नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे खान पान से जुड़ा है, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारी चेतना और हमारे आध्यात्मिक विकास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे महान आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो के उन विचारों की जो उन्होंने मांस मछली खाने वालों के बारे में व्यक्त किए हैं। ओशो ने अपने प्रवचनों में मांसाहार और शाकाहार के विषय पर गहन चिंतन किया है और उनके ये विचार न केवल हमारे खान पान को लेकर हमारी सोच को बदल सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओशो ने मांस मछली खाने वालों के बारे में क्या कहा है। ये कोई साधारण बातचीत नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की चेतना को झकझोर देने वाली बातें हैं। ये वो सत्य है जो हमें हमारे अस्तित्व के साथ जोड़ता है, हमें प्रकृति के साथ एकाकार होने का संदेश देता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि मांसाहार सिर्फ भूख मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की हिंसा है। जब हम किसी जीवित प्राणी को मारकर उसका मांस खाते हैं, तो हम उसकी हत्या करते हैं। यह हिंसा हमारे अंदर के शांति और प्रेम को नष्ट कर देती है। ओशो का मानना है कि जब तक हम हिंसा को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा शांत नहीं हो सकती। ओशो का कहना है कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति न केवल एक जीव की हत्या करता है, बल्कि वह अपने अंदर के प्रेम और करुणा को भी खत्म कर देता है। जब हम किसी जीव के प्रति हिंसक होते हैं, तो हमारे अंदर का प्रेम और करुणा का भाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ओशो का मानना है कि प्रेम और करुणा ही हमें मनुष्य बनाते हैं और इन्हें खोकर हम अपनी मानवता को खो देते हैं। ओशो का कहना है कि मांसाहार सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रदूषित करता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हम उस जीव की ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और यह ऊर्जा हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करती है। ओशो का मानना है कि हम जो खाते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए अगर हम शांति और प्रेम चाहते हैं, तो हमें शाकाहार की ओर बढ़ना चाहिए। ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के जंगलीपन को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हमारे अंदर की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और हम जंगली होते चले जाते हैं। वहीं शाकाहार हमें सभ्य और संवेदनशील बनाता है। ओशो का मानना है कि शाकाहार हमारे अंदर के प्रेम और करुणा को बढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के डर को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हमें यह बात हमेशा याद रहती है कि हमने एक जीव की हत्या की है। यह डर हमारे अंदर बैठ जाता है और हमारे मन को अशांत कर देता है। ओशो का मानना है कि जब तक हम मांसाहार करते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर का डर खत्म नहीं हो सकता। ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के अहंकार को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हम खुद को दूसरे जीवों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें दूसरे जीवों को मारकर खाने का अधिकार है। यह अहंकार हमारे अंदर के प्रेम और करुणा को खत्म कर देता है और हमें एक क्रूर इंसान बना देता है। ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के क्रोध को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हम हिंसा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यह हिंसा हमारे अंदर के क्रोध को बढ़ाती है और हमें एक गुस्सैल इंसान बना देती है। ओशो का मानना है कि अगर हम शांति चाहते हैं, तो हमें हिंसा को अपने जीवन से दूर करना होगा। ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के लालच को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हम दूसरे जीवों के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें दूसरे जीवों का शोषण करने का अधिकार है। यह लालच हमारे अंदर के प्रेम और करुणा को खत्म कर देता है और हमें एक स्वार्थी इंसान बना देता है। ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के भय को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं, तो हमें यह बात हमेशा याद रहती है कि हमने एक जीव की हत्या की है। यह भय हमारे अंदर बैठ जाता है और हमारे मन को अशांत कर देता है। ओशो का मानना है कि जब तक हम मांसाहार करते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर का भय खत्म नहीं हो सकता।
ओशो का कहना है कि मांसाहार हमारे अंदर के अहंकार को बढ़ाता है। जब हम मांस खाते हैं तो हम खुद को दूसरे जीवों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें दूसरे जीवों को मारकर खाने का अधिकार है। यह अहंकार हमारे अंदर के प्रेम और करुणा को खत्म कर देता है और हमें एक क्रूर इंसान बना देता है। दोस्तों, ओशो के ये विचार हमें यह समझने के लिए मजबूर करते हैं कि मांसाहार सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। यह हमारे अंदर के प्रेम, करुणा और शांति को खत्म कर देता है और हमें एक हिंसक और स्वार्थी इंसान बना देता है। अगर हम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें शाकाहार की ओर बढ़ना होगा। शाकाहार न केवल हमारे शरीर के लिए अच्छा है बल्कि यह हमारे मन और आत्मा के लिए भी फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ओशो के उन विचारों को जाना जो उन्होंने मांस मछली खाने वालों के बारे में व्यक्त किए हैं। उम्मीद है कि ये विचार आपके लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद विचार लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।